Assalamu alaikum students, welcome back. So our topic is hydration energy and we are studying SMP block elements, second year chemistry. So आइए इस definition तक चलते हैं. Amount of energy released when one mole of gaseous ions are hydrated by water molecules. So what does this mean? आइए हम इसको example से study करते हैं. Let's say हमारे पास NaCl है, हम जो है ना इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा Na प्लस एक्वियस प्लस क्लोरीन माइनस एक्वियस, यानी सोडियम के आयंस पॉजिटिव आयंस एंड क्लोरीन के नेगेटिव आयंस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे किस तरह डिसॉल्व हो जाएंगे आइए हम इसको देखते हैं. लेट्स से हमारे पास ये जो है सोडियम का एटम है एंड दैट इज द एटम ऑफ क्लोरीन. नाउ जैसे ही हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो व्हाट हैपेंस, अब ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर सोडियम पर, सो वाटर मॉलिक्यूल जो है, लेट्स सी ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इस तरह. जब देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज है यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनमें से जो पॉजिटिव साइड होगी वो जो है ना पॉजिटिव एटम के साइड की तरफ अट्रैक्ट होगी. इस तरह देखिए ये अट्रैक्ट होगी इस साइड, इस और इसको क्या कर देगी, सराउंड कर देगी, पॉजिटिव एटम को सराउंड कर देगी इस तरह. तो इस तरह हम कहते हैं कि ना सोडियम का ये एटम इस तरह जो है ना वाटर में डिसॉल्व हो गया. तो जैसे ही जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके करीब आते हैं तो क्या हो जाएगा, इनके दरमियान जो है ना फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी, फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और जो हमने जो चीज डिसॉल्व की है उसके दरमियान फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी. इसी तरह नेगेटिव चार्ज जो है जिस एटम पर, क्लोरीन पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर का कौन सा साइड इसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव साइड इसकी तरफ आएगा. लेट्स से अब वाटर में जो H प्लस साइड होती है, हाइड्रोजन की साइड होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इनके दरमियान जो है ना फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी. सो इस इंटरेक्शन की वजह से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन की वजह से इनमें जो फोर्सेस डेवलप हो गई आपस में, तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है. सो जो एनर्जी वहां पर जो रिलीज होगी उसी को हम जो है हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. ओके, आई होप सब क्लियर हो गया होगा. यानी इस इंटरेक्शन के नतीजे में जो फोर्सेस डेवलप हो गई, फोर्सेस डेवलप हो जाती है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये भी एक किस्म का देखिए बॉन्ड बन रहा है. एंड व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन अकर एनर्जी इज रिलीज्ड, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, थर्ड चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में. सो यहाँ पर देखो एक किस्म की फोर्सेस डेवलप हो गई तो बॉन्डिंग हो गई, सो एनर्जी रिलीज हो गई, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. नाउ अगर हम देखें यहाँ पर दोनों एटम्स को, इन दोनों का देखिए चार्ज सेम ही है, बस क्या एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव है, यानी ओवरऑल चार्ज सेम है. तो चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जरा चार्ज डेंसिटी इसकी देखिए वो क्या है, डिफरेंट है. यानी इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, इसकी ज्यादा है. अब इसकी क्यों ज्यादा है उसकी क्यों कम है, बिकॉज इसको देखिए इस एटम को बहुत, इसका साइज क्या है, स्मॉल है. जब साइज स्मॉल है इसका तो इसको जो है ना बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, फिर हाइड्रेट किया हुआ है. जबकि इसका साइज बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इसको कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे. सो इस वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कम है. सो वी कैन से हाइड्रेशन एनर्जी जो है, सो जब ज्यादा एटम्स ने इसको सराउंड किया हुआ है वाटर के एटम्स ने, सो ज्यादा इंटरेक्शन होगी, जब ज्यादा इंटरेक्शन होगी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, जब ज्यादा बॉन्डिंग होगी
ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो वी कैन से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो हम इससे क्या डिराइव कर सकते हैं कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्यों ज्यादा इसकी क्यों कम है। हम इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी के फैक्टर्स की बात करें, सो वी कैन से हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी चार्ज जो एटम पर जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनर्जी प्रोपोर्शनल टू रेडियस या फिर साइज। चूंकि हम जो है ना बेसिकली नॉर्मल या जनरली हम जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्कस करते हैं। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये चार्ज जो है, ये भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, साइज भी पॉजिटिव चार्ज का ले रहे हैं। ओके, हम बेसिकली जो है जनरली अब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, हर एक चीज इससे ज्यादा है ना, तो दैट्स व्हाई हम हाइड्रेशन एनर्जी का जो टर्म है हम वो पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्कस करते हैं। तो ये दो तो फैक्टर्स हैं इसके, हाइड्रेशन एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है और रेडियस के साथ या साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। और हम पीरियड में इसके ट्रेंड्स देखें, पीरियड में से क्या ट्रेंड्स होंगे, लेट्स से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नाउ अगर हम इसके पीरियड ट्रेंड्स देखें, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है यहाँ पर, डाउन द ग्रुप हम जाएं, चार्ज क्या है, चार्ज अब इस पर ही +1 है, 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 चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, तो चार्ज क्या रह गया, फिर सेम हो गया। सो ये रिलेशन इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये चार्ज तो सेम है ना। रेडियस क्या हो रहा है, साइज अगर हम देखें, डाउन द रूट क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर रिलेशन देखिए जरा हाइड्रेशन एनर्जी का, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या फिर रेडियस। जब साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, सो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो वी कैन से डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी विल डिक्रीज। सो अलोंग द पीरियड अगर हम देखें यहाँ पर, अलोंग द पीरियड तो क्या चेंज आ रहा है, सोडियम पर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 है, एल्यूमिनियम पर +3 है। सो वी कैन से चार्ज जो है, चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, सो चार्ज जब इंक्रीज हो रहा है सो साइज क्या होगा, साइज तो डिक्रीज होगा ना, साइज डिक्रीज होगा। और वैसे भी हमें पता है कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, हमने पिछले टॉपिक्स में इसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। सो ये दोनों कंडीशंस तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, चार्ज के साथ हाइड्रेशन एनर्जी का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सो व्हेन चार्ज इंक्रीज हाइड्रेशन एनर्जी विल इंक्रीज। रेडियस के साथ देखें, साइज के साथ क्या इनवर्स है, तो देखिए क्या होगा, जब साइज डिक्रीज होगा, जब रेडियस डिक्रीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बोथ दीज कंडीशंस आर फेवरिंग व्हाट, फेवरिंग इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। सो वी कैन से along the period क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। सो इन केस में देखिए एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा चार्ज है और सबसे स्मॉल इसका साइज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी, और हमने फुल डिटेल में इसको स्टडी किया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिन पर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है, और हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। और इसकी पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।